और न आज हम सब जिले और ब्लॉक के ऊपर इकट्ठे होकर के ये जो महात्मा गांधी प्रेरक हम 50,000 बना रहे हैं, ये भी कुछ लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। वो इसलिए नहीं लग रहे कि वो कहते हैं कि नाथुराम गोडसे बड़ा था, महात्मा गांधी नहीं। तो उन लोगों को हो सकता है मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने मुझे ये अवसर प्रदान किया। 5 दिन से मैं दिल्ली से आया, कार्यक्रम जयपुर में बहुत थे, लेकिन हमने कहा इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता आज के दिन, जब गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग गांधी जी के विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेने के लिए आज लक्ष्मणगढ़ में 500-700 माताएं बहनें और भाई आए हैं। तो निश्चित रूप से गोविंद डोटासरा को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। उनके बीच में रह करके अगर मैं मेरी बात आगे बढ़ाऊंगा, आप लोगों की सुनी, आगे भी सुनते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस महात्मा गांधी जी को सही पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ऐसा मान करके मैंने यहां पर सारे काम छोड़ करके सीधा दिल्ली से रात 12-1 बजे में आया और यहां आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप सबके अंदर जो अनुशासन है, जो गांधी जी की अहिंसात्मक जो शैली थी, उसको मानने के लिए, उसको मान रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेकर के 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब वर्ग के लोग आज इस बात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और जो गांधी जी का सपना था कि गांव में हमारी सरकार का बजट कैसे अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक मिले, सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जो बजट जनता के कल्याण के लिए लगाती है, वो बजट अंतिम छोर में बैठे हुए वंचित लोगों तक अगर कोई पहुंचा देता है, उनकी मदद अगर समय के ऊपर कोई हो जाती है, तो वही सही मायने में समाज की सेवा है, मानव की सेवा है। ये गांधी जी ने सबको एकजुट रखते हुए किस प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लिया, कैसे देश आजाद कराया। आज जो वातावरण है उसमें इस बात की कमी चल रही है, क्योंकि भाई को भाई से लड़ाने की बातें होती हैं, हिंसा बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अभी प्रधान जी ने मणिपुर का उदाहरण दिया। धर्म के आधार के ऊपर झगड़े हो रहे हैं या झगड़े कराए जा रहे हैं। अपनी राजनीतिक इच्छा उनकी पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति भाई से लड़ाने की बात करता है, कोई समाजों में भेद करता है, कोई जातिगत भेद करता है, कोई लिंग भेद करता है, तो मैं समझता हूं कि वो गांधी जी का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसमें गांधी जी की जो विचारधारा थी उसी के मुताबिक सबको सम्मान अधिकार की बात कही और सबको साथ लेकर के सबका विकास की सोच के साथ में हमारे देश ने आज यहाँ तक प्रगति की है। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में
सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान तो नहीं कह सकते, बट हमारा देश किसी से कम भी नहीं है। आज अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सब इस बात के लालायित रहते हैं कि हिंदुस्तान हमसे बना के रखे, हिंदुस्तान से हमारी दोस्ती हो। यह अलग बात है कि उनकी अपनी स्वार्थ के चलते कभी अपनी नीतियों को बदलते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हमें भारत की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वो भी ये कहता है, खुले मंच के ऊपर उसको कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र, हिंदुस्तान के लोगों की सोच जो है वो बहुत बढ़िया है, बट वो अपने धर्म के आधार के ऊपर अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी तरीके के बयान देते रहते हों, वो एक अलग बात है। आज हम सौभाग्यशाली हैं आप सबके आशीर्वाद से कि राजस्थान में 4.5 साल 5 साल होने लग गए। दिसंबर 2013 में 18 में आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, हमारी पार्टी हाईकमान ने दिया, जो हमेशा सादगी के साथ रहते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं, अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। और हर वक्त हम लोग कैसे हम लोगों की सेवा करें, कैसे पीड़ित मानवता की सेवा करें, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों को कैसे सशक्त करें, कैसे 36 कौमों को साथ लेकर के चलें, कैसे राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक सोच दिया है पूरे प्रदेश के लोगों को कि राजस्थान प्रदेश 2030 में हिंदुस्तान का सबसे प्रथम राज्य बने, जिसमें सब तरीके से विकास में आगे रहें, शांति में आगे रहें, सद्भावना में आगे रहें, सब मिलजुल करके चलें और श्रेष्ठ राज्य पूरे देश में बने। इस सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार जब इस तरीके का सोच अपना करके आगे चलती है तो उसमें सबका विकास होता है। आज हर व्यक्ति की अपनी अपनी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। जो बेरोजगार हैं वो चाहते हैं हमको नौकरी मिले, जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है हमको अच्छी शिक्षा मिले, जो किसान खेती कर रहा है उसको इच्छा रहती है कि मेरी किसानी में जो उपज है उसका उचित मेरे को मूल्य मिले। व्यापारी ये सोचता है कि मैं मेरे परिवार को पालने के लिए मुझे शांति से व्यापार करने का मौका मिले और मैं 2 रुपये कमा करके उससे मेरा पेट। खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं प्रगति करूं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी नाम रोशन हो। तो कहने का मतलब हर वर्ग इस आशा और अपेक्षा के साथ में आगे बढ़ रहा है कि हमारी जो आशाएं और अपेक्षाएं हैं वो हमारी सरकार पूरी करे। और मुझे यहाँ कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारी राजस्थान की सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे देश में सबसे बढ़िया अगर कोई योजनाएं जनता के लाभ के लिए हैं तो वो राजस्थान की सरकार है, जिसने किसान की लंपी में गाय मर गई 40-40 हजार रुपए देने में 1 सेकंड नहीं लगाई, एक बटन दबाया और जिसकी लंपी में गाय मर गई, जिसने हॉस्पिटल में 1 दिन भी दिखाया था, उसका 42,000 लोगों को दे दिया। बाकी के अकाउंट वगैरह ठीक देख रहे हैं। 76,000 ऐसे लोग हैं जिनको 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं। आगे 2 पशु चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसकी गारंटी दे रहे हैं। पेंशन जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मानजनक जीवन मिले। 50 साल से ऊपर जो माताएं बहनें हैं उनको जो 500 रुपये और 750 रुपये की पेंशन मिलती थी उसको 1000 रुपये कर दिया।
हजार के साथ में 15% हर वर्ष उसकी बढ़ोतरी होगी, इस बात की व्यवस्था कर दी। और आपने देखा होगा कि जो माताएं बहनें उज्ज्वला योजना में कनेक्शन था नहीं भरवा पा रही थी, उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया है। सबका इलाज 25 लाख रुपए तक फ्री हमारी सरकार कर रही है। ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हम गांधी के देश, भारत के निवासी, हमारे संविधान को मानने वाले और गांधी जी की विचारधारा के आधार के ऊपर गरीब को ऊपर कैसे उठाया जाए, असशक्त को कैसे सशक्त किया जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ने के लिए उनको मार्ग दिया जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनका भविष्य बनाने के लिए मौका दिया जाए, सबको साथ लेकर के कैसे चला जाए, ये सब चीजें अगर कोई सोचता है तो वही वास्तव में सही मायने में महात्मा गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके बताए मार्ग के ऊपर चलने का काम करता है। जब मुख्यमंत्री जी को मौका मिला तो उन्होंने महात्मा गांधी दर्शन निदेशालय की स्थापना की। और नागा जी, मैं समझता हूं कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ब्लॉक में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिलों में सरकारी कार्यालय खुल गए हैं, आगे चल करके ब्लॉकों में खोलने का सरकार का विचार है। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हम सब सरकार के माध्यम से गांव पंचायत लेवल तक इस काम को लेकर के जाएं कि हम गांधी जी के विचारों को मानते हैं और गांधी जी के बताए मार्ग के ऊपर चलेंगे, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे और हम सब मिलकर के भाई भाई आपस में रहेंगे। बट कई लोग हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए न महात्मा गांधी जी अच्छे लगे कभी, न महात्मा गांधी जी के विचार अच्छे लगे, और न आज हम सब जिले और ब्लॉक के ऊपर इकट्ठे होकर के ये जो महात्मा गांधी प्रेरक हम 50,000 बना रहे हैं, ये भी कुछ लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। वो इसलिए नहीं लग रहे कि वो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे बड़ा था, महात्मा गांधी नहीं। तो उन लोगों को हो सकता है मैं जो कहना चाह रहा था कि हम सब लोगों का दायित्व है, आज के इस प्रशिक्षण के बाद में और बढ़ गया है। हम गांधी जी के विचारों को मानते हैं, उनके जो जीवन में उनसे जो उनकी जीवनी से हमने जो प्रेरणा ली है उसमें चलने के लिए संकल्प लेते हैं। बट आज इस प्रशिक्षण शिविर में आकर के जो आप प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे, इस प्रमाण पत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है, आपके जीवन में होगा, एक नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखना एक समय के बाद में अगर कोई भी सरकार रहे लेकिन कोई भी बात उस पंचायत की, गांव की, ब्लॉक की, जिले की होगी तो सबसे पहले ढूंढा जाएगा कि गांधी प्रेरक कौन है, उससे हम बात पूछें कि क्या सही है क्या गलत है, और इस गांव में किस प्रकार से कोई विवाद हुआ तो क्यों हुआ। आप उस गांव के पूरे तरीके से रोल मॉडल होंगे शांति के स्थापित करने में और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने। मुझे आप सब लोगों ने मौका दिया, 3 बार एमएलए बनाया। मैंने 8 दिसंबर 2008 के बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखा और हमेशा
दिन रात इसी बात में प्रयास करते रहे कि जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस क्षेत्र के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस कार्य क्षेत्र को मैंने चुना है, उसमें बेहतर क्या हो सकता है, सबको साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है, सबका विकास कैसे किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं, कैसे सब वर्गों का कैसे कल्याण हो, इस दिशा में हम लोग कैसे चल सकते हैं, इस दिशा में मैंने काम किया। और आप देख सकते हैं कि 15 साल हुए होंगे एमएलए बने मुझे, अभी 4 महीने 5 महीने बाकी हैं। किसी भी वर्ग के प्रति, किसी भी जाति और धर्म के प्रति मेरी कभी कोई दुर्भावना नहीं रही, कभी कोई दुर्भावना नहीं रही। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, विकास का काम इलाके का लेकर के आया, बिना जाति धर्म, बिना वोट, बिना कोई सब कुछ देखे मैंने जो वाजिब काम हो सकता था उसको करने का काम किया। व्यक्तिगत काम लेकर के आया तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि ये किस गांव का है, किसका है, कौन जाति का है, कौन धर्म का है। और उसी के कारण से आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर शुरू से बना हुआ है।